हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चाहे कक्षा 9th हो चाहे 10th हो, उसमें प्रत्यय से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। अब देखिए, जो हमारा प्रत्यय है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका प्रति, दूसरा है धन अय। किससे? प्रतिधन अय से ना। अब देखिए, प्रति का मतलब होता है बाद में, और अय मतलब आने वाला या जुड़ने वाला। इसका मतलब क्या होता है? जुड़ने वाला या आने वाला या लगने वाला। तो किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा जो है वो क्या है कि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करना प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो ये आपका प्रत्यय हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई शब्द है, जैसे सामान्य सा हमने लिख दिया। जैसे हमारे पास लघु शब्द है, ठीक, इसमें हमने ता जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा? लघुता। क्या हो जाएगा? लघुता। लघु माने छोटा, लघुता माने उससे भी छोटा ना। अब जैसे है कि हमारे पास एक दूध शब्द है। क्या है? ये दूध शब्द है। ठीक, तो ये केवल दूध है। अब इसमें हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया। मान लीजिए वाला प्रत्यय जोड़ दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? दूध वाला। ठीक, क्या हो जाएगा? वाला। हालांकि ये हिंदी के प्रत्यय हैं। ठीक, जैसे है हमने दूध में वाला जोड़ा तो क्या हो गया? दूध वाला। इसके 2 भेद हैं। एक तो आपका होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक क्या होता है? कृत प्रत्यय। क्या होता है? कृत प्रत्यय। और एक होता है तद्धित कह लेते हैं, या तद्धित प्रत्यय, जो आपके बुक में दिया हो। ठीक, कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो क्रिया से किससे? जो क्रिया से जुड़ते हैं, वो क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। क्रिया मतलब खाना पीना, उठना सोना जागना, इस तरह वाले शब्दों से जो जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये किससे जुड़ते हैं? ये संज्ञा से जुड़ते हैं, ये सर्वनाम से जुड़ते हैं, ठीक, और ये विशेषण से जुड़ते हैं। किससे? विशेषण से। तो इन सब चीज़ों से जो जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे जो मिल करके शब्द बनते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। अच्छा, कृत वाले में क्या होता है? आपने देखा होगा धातु रूप। क्या पढ़ा होगा? धातु रूप। ठीक, तो जो धातु रूप आप लोग पढ़ते हैं वो कृत प्रत्यय वाले होते हैं। ठीक है।
और उसके बाद जो आपका शब्द रूप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शब्द रूप पढ़ते हैं, वो अक्सर ये संज्ञा शब्दों से जुड़े होते हैं, वो शब्द रूप कहलाते हैं। और जो इसी तद्वित में स्त्री प्रत्यय आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्त्री प्रत्यय। ठीक, तो जो स्त्री प्रत्यय पढ़ते हैं वो आपके ये तद्वित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और कृत प्रत्यय में धातु रूप वाले जो होते हैं, जिसे हम लोग धातु रूप याद करते हैं लकार वाले में, तो वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया दोस्तों। जो हम आज प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे वो प्रत्यय बहुत नियमों पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके यूपी बोर्ड में या 9वीं 10वीं में जो प्रत्यय आते हैं, आपको ये नहीं कहता कि ऐसे ऐसे करके किस नियम पे बने हैं, नियम नहीं कुछ पूछता, बस जैसे आपको दे देगा कि ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए कि धनवती लिखा है, क्या लिखा है, धनवती, इसमें प्रत्यय बताइए, तो क्या बताइएगा, प्रत्यय बताइए। तो इसमें अगर आपको बस ऐसे देख करके पहचानना है, तो इसमें मान लीजिए आपका मतुप प्रत्यय है, क्या है, मतुप प्रत्यय है। तो बस ये जो तरीका है बताने का कि किस तरह से हम पहचान लेंगे कि किसमें से कौन सा प्रत्यय है, बस वही हम आपको बताने वाले हैं। बाकी और नियमों को हम बहुत नहीं बताने वाले हैं, किसमें क्या जुड़ करके किसका लोप होगा और फिर किसका आगा होगा, मतलब कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, ये सब नहीं बताने वाले हैं। बस आपको एकदम सिंपल सा तरीका कि देखिए और पहचानिए और बड़े आसान से कर ले जाइए, बस यही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं और पहचानते हैं कि किस प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कतः प्रत्यय लिया है, क्या लिया है, कतः प्रत्यय लिया है। और कतः प्रत्यय का मतलब जैसे इससे बनने वाला शब्द रहेगा कंपितः, अधितः, नष्टः, पीतः, भूतः, अर्थात जिसके अंत में तह या ट आए, जिसके अंत में, ठीक, अंत में तह या टह आए, तो जिसके अंत में टह या टह आए तो वहां पर जान लीजिए कतः प्रत्यय है। ठीक, अब देखिए अगला है कृतवत प्रत्यय। तो इसमें है भूतवान, गतवान, गतवत, पतितवान। तो जिसके अंत में वत आ जाए, क्या आ जाए, वत आ जाए या वान शब्द आ जाए, क्या आ जाए, वान शब्द, वत या वान आए, जब कभी भी वत या वान आ जाए तो वहां पर आपका कतवत प्रत्यय होगा। ठीक, कब आए, अंत में लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, अंत में। केवल अभी आप इसको देखते चलिए, 3 मिनट से 4 मिनट आप देखिए इसको अभी यहाँ से, इसके बाद देखिएगा मैं अभ्यास भी कराऊंगा और उसमें बड़े आसानी से बड़े सिंपल तरीके से आप एकदम पहचान लेंगे और आप कहेंगे वाह क्या बात है कि एक क्लास में पूरा हम वही पढ़ डाले। अब देखिए कृत्वा प्रत्यय है, तो इसमें कृत्वा, गत्वा, पित्वा, जित्वा। देखिए कैसे याद करेंगे हम, जैसे कतः में देखिए ये कतः प्रत्यय है, क्या है, कतः प्रत्यय है। तो कतः प्रत्यय में क्या है, त है ना, तो तह या टह आने पर कतः प्रत्यय हो जाएगा। और कतवत्व है तो वत है ना, तो वत या वान आने पर आपका क्या हो जाएगा, कतवत प्रत्यय हो जाएगा। अब कृत्वा है, तो इसमें देखिए त्वा मिल रहा है, तो जब कभी भी अंत में त्वा आ जाए, क्या आ जाए, अंत में आपका त्वा आ जाए, तो जान लीजिए वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। बस ऐसे याद रखिए, कत आए तो कत प्रत्यय, वत या वान आए तो कतवत प्रत्यय, कत्वा आ जाए, त्वा आ जाए तो कत्वा प्रत्यय। अब देखिए, अब अगला है आपका तुमून प्रत्यय। तो देखिए जिसके अंत में क्या आ जाए, तुम आ जाए या टुम आ जाए, टुम तो बहुत कम ही आएगा, जिसके अंत में तुम आ जाए, म में हलंत लगा होगा, क्या होगा, हलंत लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर तुम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तुमून में तुम तो मिल ही रहा है। तो इसी तरह से हम रिलेटेड कर लेंगे, एक दूसरे को जोड़ लेंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। तुम उनको कैसे याद करेंगे, भैया तुम शब्द आ रहा है
तो इसलिए तुमुन याद रखेंगे। तो अंत में आपको तुम मिल जाए, तुम, कभी कभी तुम भी मिलता है, तो कभी कभी तुम मिलता है और तुम मिलता है, तो एक ही बात है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपका ल्यप प्रत्यय है। क्या है? ल्यप। अब देखिए ल्यप प्रत्यय में आपका यह है। क्या है? यह है। तो ल्यप प्रत्यय का ध्यान दीजिएगा कि ल्यप प्रत्यय में आपका य आएगा। क्या आएगा? य। तो जब कभी भी य मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? य मिल जाए, तो आप जान लीजिए, ठीक, अंत में य मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ल्यप प्रत्यय, ल्यप का य मिल जाए तो आपका ल्यप प्रत्यय होगा। अब देखिए, अब आपका है सत्र प्रत्यय, अगला है। तो सत्र में क्या मिल जाए? अंत में न मिल जाए या त मिल जाए। क्या मिल जाए? न या त मिल जाए। तो कहीं भी आपको न या त मिले, ठीक, क्या मिले? न या त, या हम कह सकते हैं कि अन, मतलब अन मिल जाए या अत मिल जाए, अन या अत। ठीक, तो इसे ना छोड़ करके आप सत्र को में न और त का ध्यान दीजिए। तो कहीं भी न मिल जाए या त मिल जाए तो वहां पर सत्र प्रत्यय होगा। अब देखिए सानच। अब देखिए यहां पर है सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय में क्या होगा कि सान है तो मान है, सानह मतलब मानह मिल जाए। क्या मिल जाए? मानह। मानह मिल जाए तो वहां पर सानच प्रत्यय होगा। ठीक, वो पर वहां पर क्या होगा? सानच प्रत्यय होगा। कहाँ पर? मानह जहां पर मिल जाए तो वहां पर सानच प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला है आपका एक मतु प्रत्यय है। तो मतुप प्रत्यय में देखिए हम कैसे करेंगे। तो मतुप प्रत्यय में आपको त मिलेगा। जैसे आपका श्रीमत भी हो सकता है, यहाँ नहीं लिखा गया क्या? श्रीमत, इस तरह से श्रीमत रहेगा। ठीक है, धीमत रहेगा, धी मत रहेगा। ठीक, आयुष मत रहेगा। क्या रहेगा? आयुष मत न। तो ये रहेगा, तो आप जान लीजिए मतुप का त, तो मतलब त इसमें रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, ठक प्रत्यय। अब देखिए ठक प्रत्यय में क्या है? क दिख रहा है, तो जहां पर क मिल जाए अंत में तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ठक प्रत्यय हो जाएगा। धार्मिक, आस्तिक, साप्ताहिक। अब त्व प्रत्यय, तो कुशलत्वम। देखिए त्व में आपका त्व भी मिलता है और त्वम भी मिलता है। जो त्वम मिलता है, त्वम मिलता है वो नपुंसक लिंग में होता है। अगर कोई चीज नपुंसक लिंग में पूछा है तो वहां पर त्वम रहेगा, बाकी तो त्व रहेगा, मैंने आपको बताया है। अब तल प्रत्यय। अब देखिए तल में क्या आएगा? तो ता आएगा। तल में क्या आएगा? अंत में ता। तल में अंत में क्या आएगा? ता। कुशलता, गुरुता, मित्रता, देवता, इस तरह से आपके ये बनते हैं। अब देखिए टाप प्रत्यय। अब देखिए टाप प्रत्यय क्या मतलब होता है? अंत में आ की मात्रा रहेगी। क्या रहेगी? आ की मात्रा, और विसर्ग नहीं रहेगा। विसर्ग नहीं रहेगा। जैसे अज में आ टाप जोड़ेंगे, तो टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अजा। क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखिए अनियर। अनियर प्रत्यय, तो देखिए गमनीय, करणीय, लेखनीयम, पानीय। तो इसमें क्या होगा? अनियर में अनियह मिलेगा या अनियह मिलेगा या अनियम मिलेगा। क्या मिलेगा? अनियम। ठीक, तो अनीय या अनियम मिलेगा, तो वहां जान लीजिए आपका अनियर प्रत्यय होने वाला है। ठीक, अब देखिए हम आगे कर रहे हैं। चलिए अब अगला हमारा है,
अब देखिए त्व का हमने बताया था, त्व आपका शुरू में भी था, कतः है तो त्व नहीं है, त्व अंत में था, तो त्व में आएगा। अब देखिए अब हम अभ्यास कर रहे हैं। ठीक, अभ्यास में आप देखिए निम्नलिखित में प्रयुक्त धातु एवं प्रत्ययों के नाम लिखिए। अब मातु पे आया है तो तुम या तू में आ जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक, तो तुम या टू में आ जाए तो तवत प्रत्यय होता है, तुमून प्रत्यय, तुम या तुम, तुमून में क्या होगा, तुम या तुम होता है। अब देखिए अगला है त्वा प्रत्यय। तो कत्वा में हमने बताया है कि कत्वा में आपको क्या मिलेगा, त्वा मिलेगा। ठीक, कत्वा में आपको क्या मिलेगा, त्वा मिलेगा ना। अब देखिए अब अगला है क्रीडतवान। अब वान शब्द आया है तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है वान किस में आता है, मतुप में आता है। किस में, मतुप। मतुप में वान या वती होता है। कथनीय, तो ये क्या होगा, कथनीय में यह किस में आता है। अब यह देखिए आप बताइए कि यह किस में आता है, तो यह आपका जो आता है वो, इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए यह किस में आता है, मैंने बताया हुआ है इधर आपको, मानव हो गया, प्राप्य हो गया, अधित हो गया, तो यह का मैंने कुछ शायद नहीं लिखा है, एक दो आपके प्रत्यय रह गए हैं जिसे बताना है। अब देखिए कथनीय दिया है तो देखिए यहाँ पर अनीय आ रहा है, क्या आ रहा है, अनीय या अनीय या अनियम, तो ये अनीयर प्रत्यय होता है। क्या होता है, अनीयर प्रत्यय। कथित, तह या टह, कतः प्रत्यय में, कतः प्रत्यय में क्या होता है, तह या टह आता है। त्वा, कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय जो होता है उसमें त्वा आता है। चलितुम, तुम या तुम, तुम या तुम आ जाए तो देखिए तुम या तुम आए तो हमने आपको सबसे पहले बताया था, देखिए क्या है कि ये आपका तह आ जाए, वत आ जाए, तो आ जाए, तुम या तुम, तो तुमून में होता है। किस में होता है, तुमून में। तो मैंने बताया है इन सब चीज़ों की, इसलिए दिखा भी दे रहा हूँ कि बाद में ये ना हो कि हाँ कह कुछ और रहे, आ नहीं रहा है। तो तुमून में क्या होता है, तुम या तुम आता है। अब दैनिकः, ये ठक प्रत्यय है, क्या है, ठक ना। तो ठक प्रत्यय में केवल क आता है क्या, तो ठक प्रत्यय में केवल क आता है ना। तो इस तरह से हमें देख लेना है कि थोड़ा सा इसमें क्या होगा। अब आनीय, तो अनीय होगा या यह होगा, इसमें होगा गत्वा, कृत्वा प्रत्यय होगा। तुम कर तुम या तुम प्रत्यय, तुम, इसमें तुमून प्रत्यय होगा। इसमें क्या होगा, तुमून होगा। गतः, तो तह आ रहा है तो कतः प्रत्यय होगा। क्या होगा, कतः प्रत्यय, तो तह या ट आता है। नष्ट, ये भी कतः प्रत्यय है। वान, तो वान आ रहा है। अब देखिए वान या वती आए तो वहाँ पर कृतवत प्रत्यय होता है। क्या होता है, कृतवत प्रत्यय। ठीक, कुर्वन, तो केवल न आ रहा है, तो न आए केवल, तो वहाँ पर जान लीजिए कि सत्र प्रत्यय होगा। क्या होगा, सत्र प्रत्यय, तो वहाँ पर सत्र प्रत्यय होगा। इसी तरह से गत्वा है तो कत्वा प्रत्यय, वान या वती, तो वान आ जाए या वती आ जाए तो कृतवत प्रत्यय होगा। कंपितः, कतः प्रत्यय, कृति, तो देखिए ये भी कृतवत प्रत्यय होगा। तह, टी या टह, मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, ती आ जाता है। तो पित्वा, कत्वा प्रत्यय, भावितुम, तुमून प्रत्यय, खादन, सत्र प्रत्यय, पानीयम, अनियर प्रत्यय, भूत, तह या कतः प्रत्यय, स्थातुम, तुम या तुम आए तो तुमून प्रत्यय। निहत्य, यह आ रहा है अंतिम में तो ल्यप प्रत्यय होगा। क्या होगा, ल्यप प्रत्यय। पठन, न आए
तो आपका क्या हो जाएगा, शत्रु प्रत्यय होगा। तो इस तरह से हम और भी करेंगे। और आप देखिए इधर दिया है, तो आप इसमें अभ्यास करिए और इन सब को आपको बताना है। किसको बताना है, लब्ध का, पित्वा का, कृतवान का, श्रीमत का, इन सब को आपको बताना है और आप इसे आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट